हाय दोस्तों, दिस इज़ अ व्लॉग नंबर 10 आउट ऑफ 21। तो पहले मैं बता देता हूँ कि आज मैंने किया क्या है एंड देन वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स। अभी देखो, आज मैंने ऑडिट में सिर्फ 3 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस की है और कॉस्टिंग में मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम शुरू कर दिया है। ठीक है, ये दो करने में मुझे क्लोज टू 2 आवर्स लगे थे। मैंने कॉस्टिंग आज सिर्फ 1.5 आवर्स किया, बट उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट पेपर दिया है दोस्तों आज। ठीक है, ऑडिट का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 6 कंबाइंड। मेरे पास एक मॉक टेस्ट पेपर है चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 6 का, तो मैंने सोचा पहले उसको दे देते हैं क्योंकि मैंने जस्ट इनको कंप्लीट किया है और इनके क्वेश्चन बैंक्स भी हो चुके हैं मेरे। ठीक है, तो मैंने प्रॉपरली इनको रिवाइज़ किया। ठीक है, 2 घंटा लगा कि फिर मैंने 40 मार्क्स का मॉक टेस्ट पेपर था और मैंने इनको प्रॉपरली दिया। ये वन आवर का था। मैंने उनको प्रॉपरली दिया और फिर खुद से जाके सेल्फ मैंने एनालाइज़ किया। ठीक है, मैंने किसी इंस्टीट्यूट से मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिया है, तो कमेंट सेक्शन में स्पैम मत करना कि कहाँ से मॉक टेस्ट पेपर लिया है। मैंने कोई कहीं से मॉक टेस्ट पेपर नहीं लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए? बहुत ही ख़राब स्कोर किया है। 40 में से मेरे को सिर्फ 26 मार्क्स स्कोर किया है। सो बेसिकली 14 मार्क्स में लैग कर रहा हूँ और आई हैव टू रिवाइज एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। ठीक है, तो मैं बस कल परसों डेली बेसिस पे हम लोग ऑडिट को 3 से 4 घंटे रिवाइज करते जाएंगे, रिगार्डलेस ऑफ कि कॉस्टिंग एफएम और एसएम पढ़े या ना पढ़े, बट हमें डेली बेसिस पे ऑडिट को 2 से 3 घंटे पढ़ना ही है टिल एग्ज़ाम्स। ठीक है, और ऑलवेज़, और ये चीज़ मत भूलना दोस्तों, इस बार ऑडिट में 2 दिन मिल रहे हैं हमें। ठीक है, तो 2 दिन लॉ के पेपर के लिए भी दिया था सितंबर 25 में, और कुछ अच्छा ही लॉ का पेपर दिया था। ठीक है, इससे अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा कुछ। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट, एटलीस्ट फॉर ऑडिट। ठीक है, हर बारी एक ग्रुप में एक पेपर थोड़ा सा टफ आता है, थोड़ा ज़्यादा ही टफ आता है। तो मुझे तो हाईली चांसेस लगते हैं कि इस बार Jan 26 के अटेंड में ऑडिट का पेपर टफ आएगा। ठीक है, तो उसके लिए ही मैं वो सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके ही मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ फॉलो द रूटीन। ठीक है, कि डेली बेसिस पे कुछ भी हो जाए, ऑडिट को बेयर मिनिमम आपको 2 घंटे का टाइम देना ही है कैसे भी करके। एंड नाउ किसी ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और किसी ने मुझे एक्सप्लेन किया था कि ऑडिट के ना डायरेक्ट केस बेस क्वेश्चंस को मुझे ज़्यादा सॉल्व करना चाहिए। तो भाई मैं बता दूं, मैं केस बेस क्वेश्चन भी करता हूँ, बट हाँ, आपकी बात सही थी कि मैं थ्योरी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो अब से मैं केस बेस क्वेश्चन ज़्यादा करूँगा। एंड किसी ने मुझसे कॉस्टिंग का सीक्वेंस पूछा था 2 पार्ट में, जो कि मैं बता दूंगा आज कल, या तो कल परसों में मैं प्रॉपरली उसको वेटेज हिसाब से बाइफरकेट करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एंड आप लोग प्लीज़ ये जो मैं स्टडी व्लॉग बनाता हूँ ना, उसे फॉलो करिए। ठीक है, बस कनेक्टेड रहिए। आप ग्रुप 1 दे रहे हैं या आप फाउंडेशन दे रहे हैं या आप ग्रुप 2 मेरे साथ दे रहे हैं Jan 26 में, आप बस कमेंट सेक्शन में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दिया करें। ठीक है, आप लोग अपना स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई एडवाइस चाहिए तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी। बट ये व्लॉग्स को फॉलो करते रहिए, अपने प्रोग्रेस को कमेंट सेक्शन में पिन करते रहिए, सो दैट मुझे भी लगे कि भाई कोई तो है जो कनेक्टेड है, कोई तो है फॉलो कर रहा है किसी के लिए। तो आई शुड मेक एन एफर्ट टू रिकॉर्ड एटलीस्ट 4 मिनट एंड फिर उसको अच्छे से पुट ऑन यूट्यूब। वो सारे प्रोसेस में 1.5 आवर्स डिवोट हो जाते हैं दोस्तों। सो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो आपकी प्रोग्रेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। दैट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। Thank you so much.